Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths। स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस चल रहा था, जिसमें 3.2 एक्सरसाइज 50% फिनिश हो चुकी है और लेक्चर नंबर आज 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिससे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 11, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स गिवन है x 2 3 2 3 इसके एलिमेंट है, प्लस y -1 एंड 1। दीज आर द टू एलिमेंट्स इक्वल टू 10 5। ये कई क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और इससे हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स की अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2x एंड 3x, प्लस वाई की मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वाई बन जा वाई और वाई बन जा वाई। ये मल्टीप्लाई हो गई इक्वल टू 10 एंड 5। अब ये दो मैट्रिक्सेस जो हैं इनको ऐड कर दें, तो एक 2x माइनस वाई ऊपर वाला ये बन गया और 3x प्लस वाई ये बन गया इक्वल टू 10 और 5। इक्वेटिंग बोथ साइड, first element equal to first element and second is equal to second element. So we find here two equations, 2x minus y equal to 10. Comparing both sides, 3x plus y is equal to 5. First equation and second equation. Now solving these equation. अब सॉल्विंग के दो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इसको y प्लस और माइनस वाई हमें दिख रहा है इक्वल भी है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ये ऐड कब किया जाता है, जब एक प्लेस पर माइनस हो दूसरे पर प्लस हो, प्लस हो माइनस हो तभी ऐड किया जाता है ओनली। अगर दोनों जगह प्लस हो तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, अगर दोनों जगह ही माइनस हो तब भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ऐड करने का सिंगल वे क्या है, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो और बराबर भी हो, इक्वल भी हो, तो क्या करेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ऐड करने पर ये कट हो गया, 3 और 2 ऐड करने 5x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 बाई 5, 5 3 के 15, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 ये आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी x की वैल्यू पुट कर दें। फ्रॉम फर्स्ट 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 तो साइड में गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू ये माइनस इधर कर दें तो माइनस का 4। तो x एंड y की वैल्यू इस तरीके से कंप्लीट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करने वाला है। 12 एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन नंबर हम 10 लगा चुके हैं। कंपेयर करना है बोथ साइड, ऐड करने के बाद 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स इज इक्वल टू, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 0 1, ये दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू। देन प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। देन क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये शो करना है। तो ये हमारे पास एफ एक्स है, गिवन है ये वाला। अब एफ वाई चाहिए है, तो यहाँ पर वाई पुट कर दें तो एफ वाई हो जाएगा। जब यहाँ पर एफ एक्स है तो यहाँ देखो एक्स एक्स एक्स, अगर यहाँ पर वाई हो जाए तो यहाँ पर वाई 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 और ये भी वाई हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, गिवन है एफ वाई, हम लिख लेते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस कॉस माइनस का क्या है साइन वाई, ये वाला एलिमेंट कॉस वाई 0 0 0 1। सो एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसकी वैल्यू पुट कर दें, cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x 0 0 1। ये तो हो गई एफ एक्स की वैल्यू इंटू वाई cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0। अब इन दोनों की क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके आंसर आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे बताई थी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, तब सेकेंड कॉलम आएगा और थर्ड कॉलम बाद में आएगा। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या हैं, cos x माइनस साइन एक्स 0, ये एलिमेंट्स हैं। तो इसके कॉलम के एलिमेंट्स जो है cos y sin y एंड 0। तो cos x फर्स्ट एलिमेंट और इसका cos y मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा cos x cos y, हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट माइनस का है sin x sin y, और फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, ये हो गया। अब सेकेंड sin x cos y sin x cos y प्लस, यहाँ पर देखो cos प्लस है cos x, और सेकेंड एलिमेंट उस साइड में sin y cos x sin y प्लस 0 की 0 से थर्ड एलिमेंट 0, इसकी 0 इससे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 0 प्लस इसकी करेंगे 0 से, तो 0 प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ये हमारे कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कॉलम जो है हो गया और तीनों रो हो गए। अब सेकंड कॉलम का नंबर जब इसका आया तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की, फिर सेकंड रो की, फिर थर्ड रो की है। तो सबसे पहले cos x की, तो माइनस साइन y है तो लिखा जाएगा माइनस cos x, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट sin y, फिर माइनस sin x की cos y, और प्लस लास्ट में 0।
ठीक है, इसकी 0 से। अब यहाँ पर साइन की, एक्स की साइन वाई से, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस, जो इस जैसा एलिमेंट हो वही साइन लगता है, प्लस का कॉस है तो प्लस लगेगा, यहाँ माइनस था तो कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0, फिर इसकी 0 प्लस 0 प्लस 1 की 1 से करेंगे, सेकंड है तो 1 की 0 से करेंगे 0। अब उसके बाद नंबर थर्ड, कॉलम नंबर थर्ड, तो ये अभी हमारे कितने हो पाए, एक कॉलम हो गया था, दूसरा हो गया, अब तीसरा कॉलम रह गया। तो इसकी फर्स्ट रो की 0 से करेंगे तो 0, फिर इससे करेंगे तो 0, फिर इससे करेंगे तो 0, तो हमारे पास वहाँ प्लेस नहीं है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये कहाँ लिखना है, इस कॉलम के बाद अगले नंबर पे लिखना है, ये फर्स्ट लिखना है, ये सेकंड लिखना है, फिर थर्ड लिखना है, तो थर्ड वाला भी यहाँ लिखेंगे। इसकी हो गई तीनों 0 0, इसकी करें, इसकी 0 से, इसकी 0 से, इसकी 1 से, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसकी करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1 की 1 से 1, तो ये उस साइड में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है, 0 छोड़ दें तो क्या होता है फार्मूला, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई का फार्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये क्या है, साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई, ये फार्मूला होता है साइन x प्लस वाई, और 0 0 तो ये 0 रहेगा। अब देखो ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, अब सेकंड कॉलम, फिर थर्ड यहाँ दिख जाएगा सब ये वाला, तो माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेने के बाद क्या बचेगा, cos x sin y प्लस साइन x cos y, इस साइड से पढ़े साइन x cos y प्लस cos x sin y, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस y, ये माइनस का साइन यहाँ से और यहाँ से बाहर कॉमन निकल गया, अब जो बचेगा तो वही है साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखो इसको पहले और इसको माइनस वाले को उधर बाद में करें, तो क्या पढ़ेंगे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस कॉस वाई माइनस साइन साइन वाई, तो कॉस के फार्मूले में माइनस आता है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये 0 प्लस 0 प्लस 0, ये थर्ड में 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0, और 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो ये राइट हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आई है वो ये आई है। अब एफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे, तो राइट साइड देख लें क्या आता है, वो बहुत आसान है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड एफ एक्स प्लस वाई, तो देखते हैं। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन था यहाँ से, तभी तो एफ वाई निकल आया, अगर एक्स है तो यहाँ कॉस एक्स सब जगह, अगर वाई करेंगे तो यहाँ पर सब कहीं क्या हो जाएगा, वाई हो गया। अब हमने क्या किया, एफ के आगे क्या है, एफ के आगे यहाँ पर एक्स है तो सब कहीं एक्स है, अब यहाँ एफ के आगे क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो ये एक्स प्लस वाई जो दिख रहा है ये सब कहीं एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, यानी जो फंक्शन में जो हमारा वेरिएबल है एक्स, तो यहाँ सब कहीं एक्स है, यहाँ जो हम करेंगे यहाँ पर 1 2 3 जो भी डालेंगे वो यहाँ सब कहीं पड़ जाता है, तो ये एफ एक्स प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, फंक्शन में यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है ये हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 है तो वहां पर 0 हो गया, साइन
x प्लस वाई कॉल्स x प्लस वाई 0। यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ ना x है ना y है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ x रखो, y रखो, z रखो, तो यहाँ पर 0 1 1 ही रहेगा। 0 0 एंड 1। तो देखते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई थी और राइट की क्या आई, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये वैल्यू कंप्लीट, तो ये शो करना था तो बराबर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है शो दैट दिस नॉट इक्वल टू दिस। 14 क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट पार्ट। ये वाला दिया है मैट्रिक्स 5 6 -1 एंड 7। सेकंड मैट्रिक्स है 2 3 1 4 is not equal to 2 3 1 4 2 3 1 4 and 5 6 -1 7। वही एलिमेंट्स हैं, बट वी हैव टू प्रूव हियर दिस नॉट इक्वल टू दिस। सो हमें क्या करना है, हम एक साइड लगा रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई करना है, उधर भी करना है, तो एक साइड कर दें तो उस साइड कर लेना अपने आप। तो हम देखते हैं, LHS ले लें। 5 6 -1 7 2 3 1 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, तो यही वाले एलिमेंट यहाँ भी हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना। दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी तो शो हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई 5 पहला एलिमेंट है, तो कॉलम का पहला एलिमेंट 2, फिर -1 दूसरा एलिमेंट है 3, फिर 6 2 + 7 3, बीच में प्लस लगा। अब उसके बाद 5 × 1 -1 × 4, सेकंड का एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से 6 × 1 फर्स्ट एलिमेंट 7 × 4, ये मल्टीप्लाई हो गई। 5 2 = 10 -3 1 = 3 6 2 = 12 + 27 5 -4 6 + 28 = 7 बचेगा, और 3 और 2 3 एंड 5 1 4, और ये 5 में से 4 1 बचा, और इसको ऐड कर दें 34। तो ये वैल्यू आई है इस साइड की। अब उस साइड की भी वैल्यू इसी टाइप से निकाल लेना, ये मल्टीप्लाई करके सिमिलरली, एंड राइट हैंड साइड ये अपने आप सॉल्व कर लेना। तो इनकी मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएंगी उन्हें हम देखेंगे और क्या रिजल्ट निकलेगा